जी हां दोस्तों, बाहर मोदी भाषणबाजी में व्यस्त थे, अंदर थरूर राहुल खड़गे की बंद कमरे में मीटिंग, भयंकर बवंडर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो शशि थरूर जो मोदी, शाह और पूरे बीजेपी के लिए एक स्लीपर सेल के तौर पर जाने जा रहे थे, अचानक उन्होंने मोदी और शाह को ऐसा कौन सा गच्चा दिया कि चारों खाने बीजेपी चित होती हुई दिखाई दी। आखिर मोदी जब बाहर भाषण दे रहे थे तो अंदर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में शशि थरूर ने कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिससे बीजेपी में हलचल मच गई। दोस्तों, हाल में पीएम मोदी और उनकी कुछ नीतियों की तारीफ करने वाले शशि थरूर ने अचानक मोदी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। मोदी खेमा और बीजेपी जिस ख्याल में गोते लगाते हुए थरूर की शक्ल में राहुल का स्लीपर सेल के तौर पर थरूर को तैयार किए हुए राहुल की पार्टी को झटका देने का सोच रहे थे, वो अचानक ध्वस्त हो गया। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीरों को बड़े उत्साह के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्हें पता चल गया कि एक ही जैसे सोचते हैं। मुलाकात की तस्वीरों को उत्साह के साथ शेयर करते हुए थरूर ने लिखा, आज कई विषयों पर अच्छी और कंस्ट्रक्टिव चर्चा के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद। भारत के लोगों की सेवा में आगे बढ़ते हुए हम सब एक ही पेश पर हैं। दोस्तों, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में शशि थरूर की मुलाकात और इस मुलाकात की तस्वीरों को शशि थरूर का उस वक्त साझा करना जिस वक्त प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल साहब बाहर भाषणबाजी में व्यस्त थे। ये सब तब हुआ जब बाहर मोदी भाषण दे रहे थे और अंदर बंद कमरे में थरूर मीटिंग कर रहे थे। मोदी साहब क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। अब दोस्तों, मोदी साहब की तुकबंदी आपने देख ली। ये उनकी और उनके पीआर एजेंसी की खूबसूरती है, कमाल है जो उनको तुकबंदी वाली लाइनें देकर लोगों से उनके लिए तालियां बटोरती हैं। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे, क्या फर्क पड़ता है। मगर इसी बीच में थरूर का राहुल खड़गे संग बंद कमरे की मीटिंग ने बीजेपी को बेचैन कर दिया। थरूर का राहुल खड़गे से बंद कमरे की मीटिंग और उनका यह बयान तब आया जब हाल में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कुछ नीतियों की तारीफ पर थरूर को कांग्रेस में विरोध का सामना करना पड़ा। सवाल तो यहां तक उठने लगे थे कि थरूर कब पार्टी से बाहर होंगे या फिर बाहर कब किए जाएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से थरूर कांग्रेस के बीच में तनाव की खबरें लगातार चल रही थी। कई बार थरूर की पार्टी से नाराजगी दिखी, महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं आए या कुछ फैसलों पर अलग उन्होंने राय रखी। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब बाहर उनको भेजा जाना था, जबकि उनका नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया ही नहीं, लेकिन मोदी और शाह ने बड़ी चालाकी से शशि थरूर को पिक किया। जाहिर तौर पर उसके पीछे भी एक मंशा थी। हाल में कोच्चि में एक बड़ी महापंचायत हुई जिसका उद्घाटन राहुल गांधी ने किया।
राहुल गांधी ने भाषण में मंच पर मौजूद कई नेताओं के नाम लिए, लेकिन थरूर का नाम नहीं लिया। कई रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इससे थरूर को बुरा लगा और उन्होंने इसे कथित तौर पर अपमान माना। दोस्तों, रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने इस बारे में पार्टी के केरला प्रभारी दीपादास मुंशी और संगठन महासचिव के वेणुगोपाल को भी बताया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कहा गया कि थरूर ने पार्टी में आ रही दिक्कतों के बारे में विस्तार से बात भी की है। पता चला कि उन्होंने खास तौर पर कोच्चि में हाल में ही हुई बड़ी महापंचायत में हुए अपमान का जिक्र किया, जिसका उद्घाटन राहुल गांधी ने खुद किया था। पिछले हफ्ते दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग की एक अहम बैठक हुई, जिसमें केरला के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी। थरूर उस बैठक में नहीं थे, जिससे अफवाहों को और तेज गति दी गई और ज्यादा बल मिला कि वो पार्टी में खुद को अचानक अनचाहा सा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, इस बैठक के बाद थरूर ने मीडिया से कहा कि हमने मेरे 2 पार्टी लीडरों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में चर्चा की। बहुत अच्छी रचनात्मक बातचीत हुई, सब ठीक है, ऑल इज वेल, हम एक ही राय रखते हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या केरला के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर बात हुई, थरूर ने कहा कि ये मुद्दा ही नहीं है, मैं किसी पद के उम्मीदवार बनने में दिलचस्पी नहीं रखता, मैं सांसद हूं और मेरे वोटरों का भरोसा मेरे पास में है, यही मेरा काम है। दोस्तों, केरला में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए थरूर बेहद अहम है। अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन केरला एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस को जीतने का अच्छा मौका दिखता है। तमिलनाडु में कांग्रेस कमजोर है, पश्चिम बंगाल में हाशिए पर है, असम में जीतना मुश्किल है। इसीलिए पार्टी थरूर को साथ रखना ही चाहती है, क्योंकि वो तिरुवनंतपुरम से मजबूत सांसद हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा भी है। दोस्तों, इसको यूं समझ सकते हैं कि हाल में आपने देखा कि बीते दिनों थरूर की नाराजगी, तिरुवनंतपुरम इनका इलाका, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी लोकल स्तर पर कैसे उनका मेयर बन जाती है। दोस्तों, ये बैठक जो थरूर की हुई पार्टी में एकता का संदेश देती है। थरूर की नाराजगी दूर होने से कांग्रेस को केरला चुनाव की तैयारी में मजबूती मिलेगी। आपको बताएं कि बीते दिनों ये सवाल उठ रहा था कि थरूर कांग्रेस में रहेंगे या नहीं। ये सवाल फिर से तब उठ खड़ा हुआ था जब थरूर ने केरला चुनाव को लेकर पार्टी की एक अहम बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इससे पार्टी में थरूर को लेकर बहस छिड़ी। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जहां केरला के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, उसे थरूर उस बैठक में गए नहीं। ये माना जा रहा था थरूर राहुल गांधी की अनदेखी से नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने इस बैठक को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में पिछले कुछ समय से तनाव की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन इस महीने की शुरुआत में वायनाड में कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक के दौरान थरूर और केरला के अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ में बातचीत की तस्वीरें आई। इससे लगा था कि थरूर और पार्टी लीडरशिप के बीच मतभेद खत्म हो गए, लेकिन अब ऐसा लगता है बीते कुछ दिनों में फिर लगने लगा कि पुरानी नाराजगी बाकी थी। और जब केरला में अप्रैल 2026 में विधानसभा का चुनाव है, बीते दिनों कोच्चि में कांग्रेस की बड़ी महापंचायत, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे, भाषण में उन्होंने मंच पर बैठे सभी नेताओं का नाम लिया, लेकिन शशि थरूर का नाम नहीं लिया था। अब ऐसे में ये सारी की सारी एक एक कड़ियां जोड़ करके थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच में कड़वाहट और बढ़ती हुई दूरियों को जिस तरीके से परोसा जा रहा था, खास तौर पर गोदी गिद्ध जिस तरीके से परोस रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वाकई थरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, ये कांग्रेस छोड़ सकते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य नेतृत्व ने थरूर से कहा था कि वो अपना भाषण जल्द खत्म करें, क्योंकि जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे उन्होंने नाम नहीं लिया था, क्योंकि राहुल गांधी आने वाले हैं। थरूर ने वैसा किया भी था, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद भी गैर CWC सदस्य सहित 6 अन्य नेताओं ने भाषण वहां दिए थे उस मंच पर। राहुल ने 12 नेताओं का नाम लिया, लेकिन थरूर का नाम छोड़ दिया था। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थितियां थी जिसे एक अलग तरह की परिस्थिति क्रिएट की जा रही थी, वो बताई जा रही थी, बनाई जा रही थी। मगर जब मोदी संसद के बाहर भाषण दे रहे थे, थरूर संसद के अंदर बंद कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में विचार विमर्श कर रहे थे, और ये भारतीय जनता पार्टी को असहज करने वाली तस्वीर थी। तो ऐसे में दोस्तों, क्या अब मोदी और शाह किसी दूसरे तरह का तिकड़म अब सोचेंगे? क्या थरूर अब फाइनली
कांग्रेस में उनके साथ में जो भी कड़वाहट थी या जो भी मतभेद था वो खत्म हो चुका है। तो फिर अगला दांव मोदी और शाह का क्या होगा? इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।